डेली करंट अफेयर्स सीरीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स देखेंगे। हम डेली 5 एमसीक्यू देखते हैं करंट अफेयर्स के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके हर परीक्षा के लिए। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में ये पूछने की पूरी संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, मैं उनसे एमसीक्यू बनाती हूँ और पूरी व्याख्या के सहित आपको बताती हूँ। एमसीक्यू भले ही 5 होते हैं, लेकिन 15 प्रश्न के बराबर इन्फॉर्मेशन आपके लिए और डाटा उपलब्ध होता है इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पूरा अक्टूबर का महीना कंप्लीट होने पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री है आपको। तो आप वो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 20वां संविधान संशोधन अधिनियम किस देश में पारित किया गया। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए आर की परीक्षा हुई थी अभी 2016 की। तो जो वहाँ पे अमेरिका में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया गया था, तो वहाँ के जो संसद है, सीनेट है, उसके बारे में पूछा था कि किस में कितने सदस्य हैं। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है संविधान, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही चर्चा में है तो इस टाइम, तो इससे सवाल बनने की संभावना है। तो ये श्रीलंका से संबंधित है। और इसमें किया क्या गया है 20वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उनको बढ़ा दिया गया है और प्रधानमंत्री की शक्तियों को कम कर दिया गया है। तो ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी देश है श्रीलंका, और इससे सिंगली और तमिल लोगों के बीच जो पहले कुछ 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा तमिल लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकार या कुछ शक्तियां का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसमें उन सबको कम किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में है और ये पूछा जा सकता है। तो ये श्रीलंका का संविधान संशोधन अधिनियम है जो बहुत चर्चा में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधार वर्ष को परिवर्तित किया गया है। अब नया आधार वर्ष क्या होगा, देखिए बेस ईयर होता है। तो जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, यहाँ पे ध्यान देना है, सीपीआई तो है लेकिन किसका है, औद्योगिक श्रमिकों का। तो इसका बेस ईयर चेंज किया गया है। तो नया बेस ईयर अब क्या होगा, तो नया बेस ईयर होगा आपका 2016। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि पहले कौन सा था, तो पहले 2001 था इसका बेस ईयर, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक का। और इसमें इस बार एक चेंज और भी किया गया है कि इसमें नॉन फूड आइटम्स का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा कर दिया गया है। तो इसलिए आपको कथन भी दिया जा सकता है कि इसमें जो बेस ईयर है वो चेंज किया गया है 2016, और दूसरा कथन दे सकते हैं कि इसमें फूड आइटम्स के वेटेज है बढ़ाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें नॉन फूड आइटम्स जैसे एजुकेशन, हाउस, इन सब, हेल्थ, इस सब के बारे में ज़्यादा वेटेज कर दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 2016 इसका बेस ईयर होगा। ये आज का सवाल है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में कितने प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी किए जाते हैं। जो सीपीआई इंडेक्स हैं वो कितने प्रकार की हैं जिनको भारत में तैयार और जारी किया जाता है। तो सीपीआई इंडेक्स कितने टाइप की हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की पहली बैठक हाल ही में संपन्न हुई। इस भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह का गठन किया गया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, G20 से हर पेपर में सवाल आ रहा है, कैसे भी आए घुमा फिरा के आ ही रहा है। तो G20 भ्रष्टाचारी निरोध कार्य समूह की पहली बैठक हुई है, यहाँ पे ध्यान देना है, पहली बैठक संपन्न हुई है। तो और इस समूह का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है इसमें। तो इसका गठन हुआ था 2010 में, टोरंटो में G20 सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पे इसका गठन किया गया था। लेकिन इसकी पहली बैठक अभी हुई है। अब ये बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नेट पर सर्च करना ही आपका काम है। तो यहाँ से आपका 2-3 सवाल बन सकता है। एक तो भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह का गठन कब हुआ, तो 2010 में हुआ था। कहाँ पे हुआ, टोरंटो में हुआ, और पहली बैठक इसकी हाल ही में आयोजित की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, आज का एक और सवाल है आपके लिए। भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कब पारित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, ये पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में है। और भ्रष्टाचार निरोध समूह की पहली बैठक हुई है, तो इसलिए तो और भी ज़्यादा चर्चा में हो गया है। तो इसके पूछने की पूरी संभावना है किसी न किसी पेपर में, इसीलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया है। तो आपको इसका डेट बताना है कब पारित हुआ था, क्योंकि G20 बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में कुछ भी होता है उससे संबंधित सवाल जरूर आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता जो संस्थान है वो कौन सा है, तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है पुणे में। ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है, वैसे इंस्टीट्यूट नहीं, ये इनिशिएटिव होगा यहाँ पे, इंटरनेशनल वैक्सीन इनिशिएटिव, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है। लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये पुणे में है और सबसे बड़ा है। और गावी अभी पीसीएस के पेपर में पूछा गया था, गावी क्या है, कहाँ पे सम्मेलन हुआ था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता संस्थान है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किरण योजना का संबंध है, तो किरण योजना का संबंध किससे
से आपको बताना है। तो किरण योजना का आपका संबंध है महिलाओं की भागीदारी को विज्ञान में बढ़ावा देना। ये किरण योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनोवेशन से संबंधित है। साइंस टेक में इनोवेशन में किस तरह से महिलाओं को भी भागीदार बनाया जाए साइंस टेक रिसर्च में, तो उसके लिए ये योजना है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के आपके करंट अफेयर्स के 5 MCQ है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें हमारा, जहाँ आपको फ्री PDF सारी मिलती रहती हैं समय समय पर।